नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। ठोक कर पूछेंगे लेकर हरियाणा के पानीपत जिले के जनमाला गांव में वायरल बुखार का कहर जारी है। गांव में बुखार से एक महीने में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग पहले तो सोता रहा और जब हालत बहुत ज्यादा भयावह हुए तो 8 टीमें 32 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले पूरा मामला समझने की कोशिश करिएगा। हे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, अपनी कुंभकर्णी नींद से जागो। किसी का जगत उजड़ रहा है और आप एसी कमरों में बैठे मौज काट रहे हैं। अगर नींद नहीं खुलती तो अपने एसी कमरों में ही बैठे दिल पर हाथ रखिए, सोचिए कि किस लिए लेते हो लाखों की पगार। किस लिए है आपकी गाड़ियों का काफिला। किसके लिए है ये उड़ानों का सिलसिला। एसी कमरों में बैठे आपकी नींद नहीं खुलती तो सर जी हमें ही सुन लीजिए, हम आपको सब बता देंगे। तो सुनिए सर जी, सुनिए और सुनो हिंदुस्तान के लोगों, लेकिन दिल थाम के। धड़कनें बची होंगी तो कलेजा फट जाने का डर है। सनोली के जलमाना गांव में मात्र एक महीने में 10 लोगों की मौत हो गई, वो भी एक वायरल बुखार से, डेंगू से, टाइफाइड से, मलेरिया जैसे सामान्य बुखार से। जलवाड़ा में जी बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। गांव में चारों तरफ गंदगी और मच्छर बहुत ज़्यादा है जी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वायरल बुखार है जी। लगभग पिछले 20 दिनों में लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं गांव में। डेंगू और मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है जी। सरकार इसकी तरफ कोई सूद नहीं ले रही, ना ही गांव की कोई पंचायत सूद ले रही है इसकी तरफ। और हमारी एक लड़की थी जिसका नाम तानिया है, जिसकी उम्र 13 साल है और वो कई दिन बुखार आने के कारण वो बीमार होगी। बीमार होने के बाद वो एक्सपायर हो गया। मजाक है क्या एक महीने में 10 लोगों की मौत हो जाना। मजाक है क्या एक ही घर में 3-3 बच्चों का बीमार हो जाना। एक महीना 10 मौत, मजाक है क्या। 23 सितंबर बुखार से शख्स की मौत। 10 अक्टूबर बुखार से बिजली निगम कर्मचारी की मौत। 16 अक्टूबर 61 साल के बुजुर्ग की मौत। 18 अक्टूबर 20 साल की युवती की मौत। 19 अक्टूबर 60 साल के बुजुर्ग की मौत। 21 अक्टूबर 12 साल की बच्ची की मौत। हालात जब भयावह हो गए तो स्वास्थ्य विभाग की 8 टीमें गांव में तैनात कर दी गई। 32 कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, लेकिन गांव के हालात अब भी भयावह बने हुए हैं। गांव के लोग फैल रही बीमारी से परेशान हैं। जानकारी मिली थी कि गांव जलमाना में किसी अज्ञात बीमारी की वजह से जो मौतें हो रही हैं, उसके मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज जलमाना गांव का दौरा किया है। इसमें 16 टीमों ने घर घर जाकर सर्वे किया है, मरीजों को ढूंढा है, बीमारी की जानकारी ली है, इससे बचाव की जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया जिसमें मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों के लिए टेस्ट किए गए हैं और इनकी जैसे ही रिपोर्ट आती है तो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग लगातार सैंपल तो ले रहा है, लेकिन एक एक घर में 3-3 बच्चे बीमारी से बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बेचारा पिता बच्चों के सिरहाने बैठा भगवान से दुआ कर रहा है कि भगवान हमारे बच्चों को बचा लो। जनता टीवी के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। तो पानीपत के सनोली से आई ये तस्वीरें वाकई तमाम सवाल खड़े करती हूं और इन्हीं सवालों को आपके सामने ठोक के पूछेंगे मैं लेकर हाजिर हूं वैभव मिश्रा। और तमाम सवाल इसलिए भी पैदा हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते एक महीने के अंदर 10 लोगों की मौत हुई। जलमाना गांव में वायरल का कहर जिस तरह से फैला है, यह तमाम सवाल खड़े करता है और सवाल इसलिए भी
क्योंकि कहीं ये वायरल आपके गांव में ना पहुंच जाए, कहीं ये वायरल आपके इलाके में दस्तक ना दे दे। हमारा नंबर है 0114321432 इस नंबर पर कॉल करिए। इस नंबर पर आप कॉल करिए। हमारा नंबर है 0114321432 और साथ ही साथ हमारा नंबर 0114321432 43214378 और इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो हमारे घर में बीमारी कहां है जिम्मेदार, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करिए और आपकी राय क्या कुछ है इन पानीपत से आई तस्वीरों के बाद, क्योंकि इन तस्वीरों के बाद सवाल पूछना आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जब 1 महीने के अंदर 10 बच्चे की मौत हो जाती है, 10 लोग मौत के काल के गाल में समा जाते हैं, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग सचेतता है। एक टीम जो है वो तैयार करता है, 8 टीमें तैयार करके 32 लोगों को सर्वे के लिए गांव में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर यही स्वास्थ्य विभाग पहले सजग होता तो शायद इन 10 लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। और इन 10 मौतों का जिम्मेदार कौन है, इन तस्वीरों के बाद तमाम सवाल। स्वास्थ्य विभाग जागा तो, लेकिन तब तक 10 लोगों की मौत इस वायरल बुखार से हो चुकी थी। और हालात किस तरह से अब इस गांव के भयावह होते जा रहे हैं, मंजर कैसा होता जा रहा है इस गांव का, और इसी गांव की ये तमाम तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है 0114321432 4378 4379 ये नंबर हमारा है। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आपकी राय क्या है इन तमाम तस्वीरों के बाद, आप अपनी राय हम तक रख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग जागा लेकिन देर से, और जरा सी देर इन 10 मौतों का कारण बन गई। हालत किस तरह से भयावह हो रहे हैं इस गांव के, हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताया। किस तरह से सनौली में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग इस वायरल की चपेट में आते जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर महज 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सवाल हम ठोक के पूछेंगे में लेकर हाजिर हैं आपके साथ, और लगातार हम ठोक कर पूछ भी रहे हैं। आप भी इस नंबर पर कॉल करिए और ठोक कर पूछिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि आज की तारीख में, आज की डेट में इन तस्वीरों के बाद आपका राय रखना बेहद जरूरी है। क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद, किसको आपकी नजर में आप जिम्मेदार मानते हैं, और कैसे इस वायरल लगातार जो फैल रहा है इसके बाद कैसे अब तस्वीरें बदली जाएं, इसको लेकर आपकी राय क्या कुछ है। तो नंबर हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए आपकी राय क्या है इन तमाम आंकड़ों के बाद, इन तमाम नंबरों के बाद, क्योंकि लगातार जिस तरह से सनौली गांव में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे चिंताएं बढ़ना लाजमी है। और ये सवाल आप सबके लिए भी आज है कि आखिर क्या कुछ कहेंगे आप पानीपत से आई इन तस्वीरों के बाद, क्योंकि जिस तरह से एक गांव के अंदर एक वायरल ने दस्तक दी और इस वायरल से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है 1 महीने के अंदर। रामपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक हैं करनाल से। रामपाल, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों और इस खबर के बाद? सर, जो सरकार ने नोटिस दे रखा है उसके हिसाब से धरातल पर कोई मतलब यूज नहीं हो रहा है। जो सरकार के नियम है उनका कोई पालन नहीं कर रहा। दूसरा सर, सरकार के लिए तो देखो चुनावी रैली हो रही है, उनके लिए तो कोई कोरोना नहीं है, और आम पब्लिक के लिए कोरोना है। स्कूल भी बंद पड़े हैं, और जब मतलब रैलियां कर रहे हैं तो स्कूल भी तो खोलने चाहिए ना। बिल्कुल। बच्चों का भविष्य विनाश हो रहा है, बच्चों के भविष्य का शिक्षा मतलब बिल्कुल ही नाश हो रहा है शिक्षा का जी, और बच्चे ऐसे तो बेकार हो जाएंगे। रामपाल जी, बिल्कुल बहुत जायज बात आपने कही हो और आपकी बात में वाकई दम है। रामपाल, हमारे दर्शक करनाल से जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप रैलियां कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल बंद हैं, और इस तरफ आखिर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। और पानीपत की इन तस्वीरों के बाद सवाल भी तमाम उठना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ कोरोना ने जब दस्तक दी उस वक्त की तस्वीरें कैसी थी, तो वहीं दूसरी तरफ
पानीपत के इस गांव में एक वायरल की दस्तक के चलते अब तक 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन 10 मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाए, किसके सर पर यह सारी जिम्मेदारी रख दी जाए कि आपकी वजह से इन 10 लोगों की मौत हुई है। और 10 लोगों की मौत के बाद जब स्वास्थ्य विभाग जागता है, तब उसके बाद राहत के नाम पर 8 टीमें तैनात की जाती हैं और 8 टीमों में 32 लोगों को नियुक्त किया जाता है इस गांव के लिए, एक एक घर के चेकअप के लिए। लेकिन अगर यही कदम आप पहले ही मौत के बाद और इस वायरल की खबरों के बाद ही उठा लेते तो शायद आज ये तस्वीरें ना होती और 10 लोगों को अपनी जान न गंवाना पड़ता। सवाल पूछना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात, जनता टीवी के इस मंच पर आप सीधा कॉल करके उन जिम्मेदारों के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं जिन जिम्मेदारों के कानों तक ये आवाज पहुंचना आज बेहद जरूरी है। ये चीखे, ये दर्द, ये मातम बहुत जरूरी है आज उन सभी जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाना, क्योंकि जिस तरह से सनौली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीर तमाम सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर देती हैं प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को। हर घर में बीमारी है, कहां है जिम्मेदार? आखिर इतनी लेट में प्रशासन क्यों जागता है, फिर चाहे वो कोई भी मामला क्यों ना हो। और यहां पर जब एक वायरल ने दस्तक दी, लापरवाही रही, बेहंतिया लापरवाही रही, और उसके बाद जब इस वायरल की वजह से एक ही गांव के 10 लोगों की मौत हो जाती है, तब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होता है, टीम तैनात कर दी जाती है 8 लोगों की, 32 लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है कि आप जाइए वहां के हालात जो हैं वो टटोलिए। लेकिन इतनी देर अगर आप इन तमाम संवेदनशील विषयों पर करेंगे तो शायद प्रदेश का हर एक नागरिक परेशान रहेगा। रमेश गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा अगले दर्शक है। रमेश, इन तस्वीरों के बाद क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, जब स्वास्थ्य विभाग को पता है कि बरसात का मौसम चला गया है और उसके बाद जो है बीमारियां, वायरल का जो प्रकोप है, डेंगू का, चिकनगुनिया का, ये बढ़ता है, तो अधिकारी समय रहते अगर खेत जाएं तो वो ये इस तरह की नौबत ना आए कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। रमेश, बिल्कुल जिस तरह से जब मौसम बदलता है और इस तरह के वायरल उस वक्त बहुत ज्यादा हावी होते हैं, लेकिन पहले से अगर जिम्मेदार ये चीज समझे, पहले से अगर स्वास्थ्य विभाग ये चीज समझे, पहले से अगर शासन प्रशासन ये बात समझे, पहले से अगर वहां के सत्तासीन ये बात समझे, तो शायद इन तस्वीरों से आम जनता को दो चार ना होना पड़े। ये मातम, ये दुख दर्द, ये गम और इन आंसुओं की तस्वीरें भी हम इसलिए आपको आज दिखा रहे हैं कि आप भी समझे शासन प्रशासन कितना जिम्मेदार है और कितनी जिम्मेदारियां समझता है वो प्रदेश को लेकर, आम लोगों को लेकर, आम जनता को लेकर। और इसीलिए ठोक के पूछेंगे में आज हम लगातार ठोक के पूछ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके एक नंबर लगातार चल रहा है 0114321। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए क्या कुछ कहना है इन तस्वीरों के बाद आपको, क्योंकि आज आपका सवाल पूछना बहुत जरूरी है, आज आपका कॉल करना बहुत जरूरी है। और आज आप कॉल करके उन जिम्मेदारों के कानों तक अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है वो जिम्मेदार जरूर इस वक्त टीवी ऑन कर टीवी देख रहे होंगे। कॉल करिए और आप बताइए आपकी राय क्या कुछ है इन तमाम तस्वीरों के बाद पानीपत के सनौली की। हर घर में बीमारी है, आखिर जिम्मेदार कहां है? कहां है वो लोग जो लगातार ये कहते नहीं थकते कि प्रदेश और सूबे में सब कुछ ठीक है? स्वास्थ्य विभाग आखिर अगर जागा, 8 टीमें तैनात की, 32 स्वास्थ्य कर्मियों को इस गांव में भेजा गया जो आज घर घर जाकर लोगों का चेकअप कर रहे हैं। और यही टीम जो है 1 महीने पहले अगर आज से तैनात कर दी गई होती तो शायद आज इन 10 परिवारों में उनके चाहने वाले, उनके लाडले उनको छोड़कर हमेशा के लिए शायद न गए होते। ठोक के पूछेंगे में सवाल आप आज का यही है कि आखिर हर घर में जब बीमारी है तो जिम्मेदार कहां है? 10 मौतों का जिम्मा आखिर किसको दिया जाए? जोगिंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जींद से, हमारे अगले दर्शक। जोगिंद्र, क्या कुछ कहना है आपका इन तस्वीरों के बाद? ये प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सोया रहता है। इनको पता होता है कि इस मौसम में वायरस फैलता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब हो जाता है उसके बाद कहते हैं ये हो गया, वो हो गया। लोगों को जागरूक, इनको जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। वाकई जोगिंदर, अगर लोग जागरूक रहें, सरकारें जागरूक रहें, शासन प्रशासन जागरूक रहे तो शायद इस तरह की तस्वीरों से हम सबको दो चार ना होना पड़े। लेकिन
ये बात बड़े दुख की है कि कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, और अगर जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार है तो इन 10 मौतों की जिम्मेदारी आखिर किसके सर पर मढ़ी जाए। क्योंकि सनौली में जिस तरह से लापरवाही की है स्वास्थ्य विभाग ने, वो सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करता है स्वास्थ्य महकमे को। देर से आखिर क्यों जागा स्वास्थ्य विभाग, जब उसको पता था कि इस गांव में वायरल फैल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को बुखार हो रहा है, तमाम शिकायतें गांव वाले लेकर पहुंच रहे हैं अस्पतालों में। लेकिन उसके बाद अगर स्वास्थ्य महकमा फटाफट जग जाता, फटाफट एक्शन लेता, तो शायद इन 10 लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। 1 महीना 10 मौत, कैसे सवाल ना पूछे हम। 09143214378 ये नंबर हमारा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़े हुए राजस्थान से हमारे दर्शक हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जनता टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के इस दौर में जो है तमाम चीजें कंफ्यूजन में हैं और लोग सोच रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो रही है तो सबसे पहले यही लग रहा है लोगों को कि कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं या जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सजग रहना होगा, ताकि आम लोग जो बीमार या दूसरी बीमारियों से जो ग्रसित हो रहे हैं फिलहाल, उनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ना हो और उनको सही इलाज मिले। क्योंकि इस बार कई बार ऐसी चीजें देखी जा रही हैं कि जो कोरोना के काल में बीमार हो रहे हैं तो उनको कोरोना का ट्रीटमेंट तो दिया जा रहा है, लेकिन जो उनको बीमारी असल में है उसका इलाज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में कई चीजें ऐसी देखी गई, कई ऐसे मरीज मिले जिनकी इलाज के अभाव में मौत हो गई, क्योंकि उनका सही इलाज उनको नहीं मिला उस बीमारी के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई ऐसी तस्वीरें आए दिन इन अस्पतालों से सामने भी आती रहती हैं। लोग पहुंचते हैं परेशानी अपनियां लेकर और उसके बाद कोविड-19 की जांच करके उनको वापस भेज दिया जाता है, या फिर कोविड-19 की जांच भी वहां पर नहीं होती है। तमाम सवालों के बीच सनौली की तस्वीर आप सब की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस वक्त हालत बेहद भयावह है। टीमें तैनात कर दी गई हैं, 8 टीमें हैं, 32 स्वास्थ्यकर्मी हैं जो इस गांव में एक एक घर में जाकर चेकअप कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चेकअप, यही टीमें 1 महीने पहले इस गांव में तैनात कर दी जाती तो शायद आज जिन 10 लोगों की मौत हुई है वो 10 लोग अपने परिवार के साथ जिंदा होते। सनौली की तस्वीरें हम ठोक कर लगातार पूछ रहे हैं। हमारा नंबर भी अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इस नंबर पर आप भी कॉल करिए और सीधा सवाल पूछिए उन जिम्मेदारों से जो आपकी नजर में जिम्मेदार हैं इन तमाम सवालों के, जो आपकी नजर में जिम्मेदार हैं इन तमाम मौतों के, जो आपकी नजर में जिम्मेदार हैं इन तमाम गैर जिम्मेदारियों के। क्योंकि आज आपका सवाल पूछना बेहद जरूरी है, आज आपका आवाज उठाना बेहद जरूरी है। 01143214378 43794398 ये हमारे नंबर हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए सनौली की इन तस्वीर का आखिर आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, कैसे ये लापरवाही हुई, किसने ये लापरवाही की, और क्या कुछ आपकी राय है इन तमाम तस्वीरों के बाद। तो सनौली की तस्वीर बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और आप भी अपनी जिम्मेदारी के चलते फोन उठाइए और कॉल करिए हमारे नंबर पर और अपनी राय दीजिए। क्या कुछ राय है आपकी इन आंसुओं के सैलाब के बाद, स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के बाद और लगातार फैल रहे इस वायरल के बाद। तो सनौली की यह तस्वीर, आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग हमेशा देर से जागता है। जब 10 लोगों की मौत हो गई तब वहां पर एक टीम तैनात की गई और उस टीम को जिम्मा यह दिया गया कि आप घर घर जाकर चेकअप करिए। चेकअप जारी है, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन अगर यही चेकअप 1 महीने पहले, 15 दिन पहले शुरू होता तो शायद मौतों का यह आंकड़ा कम होता। लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाई, और कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां आप नहीं उठाते हैं तो उसके बाद गैर जिम्मेदारियों का पहाड़ आपको ढोना पड़ता है। सुमित हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं पानीपत से। सुमित, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? सर, इसका जिम्मेवार हर कोई है। इसका जिम्मेवार सरपंच भी है, विधायक भी है और हमारी सरकार भी है, प्रशासन भी है। ये हम अपने विधायक सरपंच इनको क्यों चुनते हैं? हम इन्हें इसीलिए चुनते हैं कि हमें सुविधा देंगे।
जी। पर ये आधे ऑफिसर तो इन लोगों के चहेते लगे होते हैं एमएलए के, तो उन पे बताओ कि सरकार कैसे कार्रवाई करे, वो अपने चहेते एमएलए के ऊपर कार्रवाई कैसे करेगी। बहुत जगह ऐसे हैं कि अपने चहेतों की पोस्टिंग करवाई जाती है, तो वो फिर अब लापरवाह होके काम करते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होता कि मेरे ऊपर तो उस फलाने नेता का हाथ है। तो जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं हो सकता सर जी, ऐसे लोग मरते रहेंगे। सुमित, वाकई बहुत गंभीर बात आपने कही और इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए इन जिम्मेदार लोगों को, क्योंकि जिस तरह से सनौली की तस्वीर सामने आई है, ये एक बड़ा मैसेज दे गई है पूरे सूबे को, पूरे देश को, कि वहां के सरपंच स्थानीय क्या कुछ कर रहे थे जब 1 महीने से इस वायरल का प्रकोप लगातार जारी था, लोग मर रहे थे। वहां के स्थानीय विधायक क्या कुछ कर रहे थे जब ये प्रकोप जारी था और लोग मर रहे थे। वहां के क्षेत्रीय प्रशासन क्या कुछ कर रहा था जब ये वायरस जारी था और लोग मर रहे थे। वहां का स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा था जब ये वायरल जारी था और लोग मर रहे थे। आखिर 1 महीने बाद जब यह आंकड़ा दहाई का नंबर पार कर गया, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग की आंख खुली, टीम तैनात कर दी गई। 8 टीमें, 32 लोग इस गांव में पहुंचे, घर घर जाकर चेकअप किया, लोगों का हालचाल जाना। लेकिन अगर यही बात, यही स्थितियां आज से 1 महीने 15 दिन पहले भी आप करते, तो शायद इन मौतों का आंकड़ा बहुत कम होता। 10 लोगों की मौत, एक मौत क्या होती है उस परिवार से पूछिए जिसके घर का कोई गुजर जाता है ऐसी किसी गंभीर बीमारी के चलते, और उसके परिवार के दर्द को समझिए, उसके परिवार वालों से एक बार बात करके आइए, तब आपको पता चलेगा कि एक जान की कीमत एक परिवार के लिए क्या कुछ होती है। और यहां तो एक गांव के अंदर 1 महीने में 10 जानें गई हैं। बच्चे छोटे छोटे शामिल हैं, युवक लोग भी शामिल हैं, और साथ ही साथ अब जो है यहां पर कई लोग बीमार भी इस वायरल के चलते हैं। और तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन सवालों को अपनी जिम्मेदारी समझिए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करिए और ठोक कर पूछिए। हमारा नंबर 01143214378 43794398, इस नंबर पर आप कॉल करिए और आपकी राय क्या कुछ है इन तमाम तस्वीरों के बाद। और सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें किसी एक गांव से सामने आएंगी, तो आप सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सवाल पूछिए। तो सनौली की तस्वीर, आखिर क्यों इतने हालात भयावह हो गए एक गांव के अंदर जहां 1 महीने के अंदर 10 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक सोनू जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सोनू, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? हर बार ऐसा ही होता है, कभी भी जब कोई बीमारी आती है तो पहले तो सरकारी अधिकारी और इस सरकारी प्रशासन हमेशा लापरवाही करता है, लेकिन जब मीडिया की तरफ से कभी भी दबाव बनाया जाता है तब जाके प्रशासन की आंख खुलती है। अभी भी जिस तरीके से जनता टीवी ने इस मामले को उठाया है, तब जाके प्रशासन की नींद खुली है। और अब लगता है कि शायद जिस तरीके से इस गाँव में मौतें हो रही हैं, शायद उन पर रोक लगी है, क्योंकि जिसकी मौत होती है उसके परिजन तो वो दुखी होते ही हैं, लेकिन प्रशासन को भी इस बारे में थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, क्योंकि जीवन ही तो। सुनो, वाकई सवाल उठाना बेहद जरूरी है और जिम्मेदारी भी अपनी समझना बेहद जरूरी है। और पानीपत की सनौली की जो तस्वीर आज सामने आई है और हमने इस तस्वीर को आपको दिखाया है, इस तस्वीर के बाद सवाल जरूर आप पूछिएगा, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक शायद आपको उन सवालों का जवाब भी ना मिले। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।